गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल ना इतना तेज तूफान आया था, वो क्लिप में इसमें ऐड करूंगी जिसमें ना जो ओले पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे ओले बोले जाता है, तो वो पड़ रहे थे। कितनी पड़ 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 आवाज आ रही थी। बहुत तेज तूफान चल रहा था रात में, बहुत ज्यादा हालत खराब रही है। और मेरे तो व्लॉग ही नहीं आ रहे क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है। अभी भी आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। कुछ ना कुछ चला ही रहता है। जब चीजें अच्छी चलती हैं वहां पर मेरा सिलाई मशीन रखी है, क्योंकि सिलाई भी मैं कर रही थी थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अर्जेंट है। तो व्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि अलग से कोई काम नहीं कर रही, बस थोड़ा थोड़ा सा काम कर रही हूँ। कल मम्मी भी आई थी, मम्मी काम करा के गई थी। सॉरी। दूसरी चीज़ ये हुई कि सीमा दीदी के जो भाई थे, एक ही इकलौता भाई था उनका, तो वो नहीं रहे अब। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो थोड़ा सा परेशान चल रही थी, वो भी थी। और भाई की चोट ऐसी होती है, एक बहन, हर कोई बहन समझ सकती है। तो बस मैं उनके साथ जैसे ही वो आती थी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती थी। बस थोड़ा सा मैं उनको टाइम ज़्यादा दे रही थी। और दूसरा, मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मेरा रेस्ट भी चल ही रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी, आप लोगों को पता ही है कि जब तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो हर वुमेन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है वाइफ। बच्चों का, बाकी सबका नंबर बाद में आता है, क्योंकि वही सुख दुख का साथी होते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सुख दुख का साथी होते हैं। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं ना मतलब जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं पहले कान्हा जी को नहलाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद करूंगी आगे के काम। तो बने रहिए व्लॉग में। और ये व्लॉग जो आज मैं शूट कर रही हूँ, आज है थर्सडे, फ्राइडे को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं आज से ही व्लॉग शूट कर रही हूँ। बस मैंने पहले कोई व्लॉग शूट नहीं कर रखा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट एक व्लॉग डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बस जो भी है, मैंने अपनी डीपी चेंज करी है। और ये वाली फ़ोटो जो मैंने डीपी में अपनी लगाई है, प्रोफाइल फ़ोटो जो मैंने यूट्यूब पे लगाई है, ये मेरी कहीं भी नहीं है। तो चुराने वाला इसको चुरा नहीं सकता, क्योंकि उस पर मैंने अपना यूट्यूब नेम जो मेरा है, मनीषा मानव ऑफिशियल, वो वाला ऐड कर रखा है। तो चुराने वाले क्या ही चुराएंगे। और भैया अगर फिर भी चुराते हैं तो भगवान उनको देखे, मेरे बस की बात नहीं है। मेहनत मैं कर रही हूँ, आप मेरी मेहनत चुरा रहे हो। मैं ये कह रही हूँ, मेहनत चुरा के आपने इतना बड़ा चैनल तो बना लिया ना, 5, 5,500, 6,000 का आपके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अब भी ये कह रही हूँ कि देखो, यूट्यूब को बार बार स्ट्राइक और वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहती कि आपका चैनल ही ख़राब हो जाए। तो आप अपना कंटेंट डालिए और मेरे वीडियोस, मेरे फोटोज हटा दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आप मेरे वीडियोस ऑफकोर्स देख रहे होंगे, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियोज उठाकर एडिट करके, कट करके आप अपने उसमें डाल रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन कहती हूँ आपसे। सॉरी गाइस, बीच बीच में ना कॉल आ जाता है। मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन कहती हूँ, जो आपने मेरी इमेज को दिखाया है, लोग मुझे गंदे तरीके से, गंदे नज़रिए से कमेंट्स कर रहे हैं। उन लोग मुझे गलत ही प्रेजेंट किया है आपके वीडियोस ने। जो चीज़ मेरे वीडियोस में बाय चांस आई हैं, या जैसे मैं काम करती हूँ, ऑफकोर्स मेरी बहुत सारी वो है, मतलब जैसे भाई मैं जिस तरीके के कपड़े पहनती हूँ मेरे लिए नॉर्मल थी। अगर कोई चीज़ आ भी गई, एडिटिंग में भी रह गई, तो भी मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि वो इतनी हाईलाइट ना हो। लेकिन आपने सेम चीज़ को हाईलाइट करके, स्लो मोशन में चला के, आपने उसको फिल्टर लगा के, आप कुछ भी कर लिया। आपने मेरा फेस तो चेंज नहीं किया, बट आपने मेरी सच में इमेज ख़राब करी है। मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुई है उन चीज़ों से। तो गुस्सा तो मुझे आया था कि मैं आपकी सारी वीडियोस पे स्ट्राइक दे दूँ और आपका चैनल ही उड़ जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आपके कर्मों की सज़ा आपको ऊपर वाला ज़रूर दे, ठीक है। आपको ये चोरी की खाने की जो आदत पड़ी है ना, ये अच्छी बात नहीं है। खुद की मेहनत करिए। थोड़ी सी आपने मेहनत करी थी, बस उस चीज़ को लेके मुझे दया आई है। बाकी यही मेहनत जो आप में टैलेंट है, ये अच्छी एडिटिंग करते हैं आप, मुझे तो वो भी नहीं आती। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, आपको, आप अच्छा काम कर लेते हो तो आप उसको अच्छी चीज़ से करिए। आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। आप जो लोग, आप किसी का भी कंटेंट डालिए भैया, मेरा कहना ही है कि मेरा मत डालिए, ठीक है, वरना आपकी सारी वीडियोस जाएंगी। ट्रस्ट मी कि मुझे जो इंसान मिला है, जो चीज़ हुई हैं पिछले 1-2 दिन में,
मैं जितने स्ट्रेस में रही हूँ उसकी वजह से, कसम से आपको भी झटका लगेगा। आप मेरे वीडियोस डिलीट कर दीजिए, आप उसकी जगह कोई अलग वीडियोस डालिए, जहाँ से भी डालिए, बट मेरे वीडियोस हटा दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। वैसे मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए बट मैं फिर भी करती हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरी वीडियोस हटा दीजिए, मेरी फ़ोटो भी हटा दीजिए। आपने मेरी रील से उठाकर मेरी फ़ोटो लगाई है अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पे। आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? आप दिखा मुझे गंदा रहे हैं, मेरे घर में मेरी ज़िंदगी में आग लगा रहे हैं। क्या आपका भला हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सो गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, करते हैं काम, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए तूफान ने क्या हालत करी है, और धूल मिट्टी कितनी बुरी हालत है। ये तो एसी का पानी इकट्ठा हुआ है इसमें, देखो धूल खिड़कियों में। इतनी बर्फबारी हो रही थी ना कि बात ही मत पूछो, पूरे घर में घुस गई है धूल। कल ना ये खुला रह गया तो यहाँ पे सारे में ना इतनी धूल चढ़ गई मेरे घर में। ये देखो सब किरकिर किरकिर हो गया। मैं ना बाहर, मैं अंदर किचन में खाना बना रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, बच्चे थे, और ये इतनी धूल चढ़ी है। इन्होंने ये भी खोल रखा था, यहाँ से ये कर्टन्स और खिड़की सब खोल के रखा हुआ था, तो सारे में ही धूल चढ़ गई और सब एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब मैं करूँगी। और बारिश हुई थी, बर्फ़ भी पड़ी थी बहुत ज़ोर से। अभी भी थोड़ी ठंडी सी हवा चल रही है, तो चलते हैं अंदर, अभी करते हैं काम। किरकिर किरकिर हो रही है पैरों में ना, किरकिर किरकिर हो रही है। आपको दिखाऊं बाहर, ये देखो घर, धूल, ये देखो घरों में धूल चढ़ी हुई है। ये देखो बात ही मत पूछो। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सफाई धीरे धीरे करके करूँगी, लेकिन अब लगता है कि एकदम से आज का दिन मेरा हाल ख़राब कर देगा। पौधे देखो कैसे हालत हो गई इनकी। ये मेरे पौधे हैं, मुझे और भी लाने हैं, बट पहले मैं अपने प्लांटर्स चेंज करूँगी। ये जो ख़राब हो रहे हैं ना इनको हटाऊँगी। ये देखो कितना अच्छा हो रखा है, इसको इसके भी चेंज करूँगी क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट जो है निकल के आया है। तो इस वाले को अलग में लगाऊंगी, ये वाले को, और ये जो इधर बड़ा वाला ना इसको अलग करूँगी। ये बच्चों ने तोड़ दिया है, इनको भी मैं ठीक करूँगी और इसको सपोर्ट दूंगी क्योंकि ये ना ऐसे था, ऐसे, और ये अब ऐसे लटक गया क्योंकि तूफान हवा कई बार तेज आती है तो ये ऐसे मुड़ गया, तो फिर ये मुड़ा हुआ ही रह गया। तो मुझे ये सब चेंज करने हैं, जल्दी कोशिश करती हूँ कि लेके आऊँ प्लांटर्स और करूँ। और ये देखो क्या ही हालत हो रखी है। और मैं सच बताऊँ मेरे व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। सारे बच्चे, कितने लोग आ रहे हैं पीटीएम के लिए? एक का पीटीएम कितने लोग आए? हम जा रहे हैं परी के पीटीएम। अक्की भी आया है, अभी भी आया है, दीसू रह गई, दीसू को लाना था, है ना। पीटीएम से हम आ गए हैं। परी की तारीफ सुनने मिली हमें आज, अच्छा लगा जब बच्चे तारीफ़ का काम करते हैं। स्कूल में अलाउड नहीं था इसलिए हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और थोड़ा सा प्राइवेसी की वजह से भी कि है ना, सम सिक्योरिटी रीजंस, स्कूल में अलाउड भी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन स्कूल में लेना भी नहीं चाहिए, आपका अपना एड्रेस, प्राइवेसी होती है। आई कार्ड दिख गया, वो नहीं दिखेगा, इतना नहीं आता। सो गाइस अभी चलते हैं घर पे, और गर्मी इतनी हो रही ना, हद हो रही है। पतली पतली गलियों से जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि ये लड़का दंगा कर रहा है। चलो मैं आ चुकी हूँ घर पे और पानी पी रही हूँ।
और दे दो, परी और दो। और इन दोनों बहन भाइयों के ना झगड़े ही होते रहते हैं। और ये जनाब अपने काम पर फिर से लग गए। आप लोगों को लगता है ना कि डेली डेली सेम व्लॉग करती है, भाई देख लो, कल साफ किया था, आज का हाल देख लो। ये लेकिन ये धुले हुए कपड़े हैं सारे। बस कर ले। पानी मांगा था मैंने और। हाँ वो ठंडा होने लग रहा है, बर्फ में पानी पे पहुंच